अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती या फिर कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे एक बार फिर हमारे देश में नफरत जीत गई और मोहब्बत करने वाले लोग हार गए। धर्म जीत गया और मजहब हार गया। लेकिन सबसे पहले बात दुनिया के उस सबसे खतरनाक और बेगुनाहों का नरसंहार करने वाले हैवान की होगी, जिसके पीछे 11 नहीं बल्कि 120 मुल्कों की पुलिस पीछे पड़ी है। फिर भी 53,000 लोगों का हत्यारा नेतन्याहू गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका उसे बचा रहा है। दरअसल जब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, तब से आईसीसी से जुड़े देशों के बयान सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू उनके देश में एंटर करता है तो वहां की पुलिस इस नरसंहार करने वाले हैवान को गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ तक कि ब्रिटेन, आयरलैंड, स्पेन, वेनेजुएला और इटली जैसे यूरोप के मुल्कों ने भी आईसीसी से ये वादा किया है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में घुसता है या फिर आता है तो ये देश भी उसे गिरफ्तार कर लेगा। आईसीसी के इस अरेस्ट वारंट के बाद मैंने आज आपके लिए एक दुनिया का नक्शा निकाला है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के पक्ष में कितने मुल्क हैं और उसके समर्थन में कितने लोग हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दुनिया के 206 मुल्कों में से 120 देशों ने आईसीसी से ये वादा किया है कि अगर इजराइल का प्रधानमंत्री उनके देश में आता है तो वो उससे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन फिर भी इजराइल का ये प्रधानमंत्री खुला घूम रहा है और उसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका की तरफ से 2 ऐसे बयान आए हैं जो ये दिखाते हैं कि जिस तरह से बॉलीवुड के डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, उसी तरह से नेतन्याहू को पकड़ना भी आसान नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अब चंद दिनों के राष्ट्रपति बचे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका कल भी इजराइल के साथ था और आने वाले कल में भी इजराइल का साथ ही रहेगा। आज मैं आपको व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी करके कहा गया है वो पढ़कर बताती हूँ। Deeply concerned by the prosecutors' rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decisions। यानी अमेरिका के इस बयान के बाद 2 बातें साफ हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सही नहीं मानता है और उसे ये लगता है कि नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी का जो डिसीजन है वो जल्दबाजी में लिया गया है और इस डिसीजन में कई गलतियां हैं। इसके अलावा अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आईसीसी नेतन्याहू को गिरफ्तार करती है तो फिर आईसीसी को अमेरिका की तरफ से करारा जवाब मिलेगा। यानी अमेरिका का करंट राष्ट्रपति भी इजराइल के साथ है और अमेरिका का आने वाला राष्ट्रपति भी इजराइल के साथ ही है और दोनों ही ये मानने को तैयार नहीं है कि इजराइल फिलिस्तीन और लेबनान के साथ जो कर रहा है या उसने जो भी किया है वो गलत है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक शख्स जिसने पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, उसके 50,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, फिर भी अमेरिका उसका साथ दे रहा है और उसके खिलाफ एक्शन लेने वालों को धमकियां दे रहा है। यानी दुनिया के 124 मुल्क एक तरफ हैं और अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ, और ये सभी मुल्क इजराइल के इस कातिल प्रधानमंत्री को तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जब ये खुद चलकर इनके देश में आएगा। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट की पुलिस इजराइल में जाकर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो फिर अमेरिका इस पुलिस को करारा जवाब देगा। वैसे दुनिया के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि अब एक तरफ नाटो के देश यानी यूरोप के देश हैं और दूसरी तरफ है रूस, जिसने अब ये ठान लिया है कि वो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और यही वजह है कि जब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने ये कहा कि वो अपनी सेना को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन भेजेगा, तो रूस के राष्ट्रपति का भी एक धांसू बयान आया
रूस ने ये कहा कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, चाहे कितने भी मुल्क अपनी सेनाओं को उसके खिलाफ मैदान में उतार दें, लेकिन उसके पास एक ऐसी मिसाइल है जिसका तोड़ और काट किसी के पास भी नहीं है। और उस मिसाइल का नाम है ओरेशनिक मिसाइल। जी हाँ, इस मिसाइल का नाम आप याद कर लीजिए, ओरेशनिक मिसाइल। रूस के राष्ट्रपति का ये दावा है कि ओरेशनिक नाम की ये मिसाइल ऐसी है जिसे कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यानी अगर रूस ने ये मिसाइल छोड़ दी तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इस मिसाइल से होने वाली तबाही को रोक नहीं सकती है। इसी मिसाइल को लेकर रूस के कमांडर इन चीफ का भी बयान आया है और उसने ये कहा है कि ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल यूरोप के किसी भी मुल्क को निशाना बना सकती है। यानी रूस अगर चाहे तो अपने देश में बैठे बैठे यूरोप के किसी भी मुल्क को बर्बाद कर सकता है। यानी देखा जाए तो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप के मुल्क ही रोक सकते हैं और इसीलिए उन्हें करना ये होगा कि उन्हें रूस को उकसाने की बजाय खामोश होकर बैठना होगा। तभी दुनिया में होने वाला तीसरा विश्व युद्ध रुक सकता है। और अब मैं आपको दो और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। एक तस्वीर बांग्लादेश की है और दूसरी तस्वीर हमारे देश के एक शहर संभल की है जो उत्तर प्रदेश में आता है। कल जब संभल की मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए गए तो वहाँ नमाजियों की ज़्यादा संख्या पुलिस वालों और सुरक्षा बलों की भी जानते थे, क्योंकि इस 16वीं शताब्दी की मस्जिद को मंदिर बता दिया गया है और कोर्ट ने भी ये आदेश दिए हैं कि ये पता लगाया जाए कि इस जामा मस्जिद को मंदिर तोड़कर तो नहीं बनाया गया है। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां कल हिंदू इकट्ठा होते हैं और वहां की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इन लोगों के खिलाफ कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई, कोई पुलिस बल तैनात नहीं किया। लेकिन हमारे देश में मुसलमान भड़क न जाएं, कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे दंगे हो, इसीलिए उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त तो दी गई लेकिन भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ। सोचिए, फ़र्क है हमारे देश और बांग्लादेश में, फिर भी हमारे देश की मीडिया को बांग्लादेश के हिंदुओं का ही दर्द दिखता है। और अब बात करते हैं चुनावों के नतीजों की। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आज देश में नफरत फैलाने वाले जीत गए हैं और मोहब्बत की बात करने वाले लोग हार गए। यहाँ धर्म की जीत हो गई और मजहब की हार गया। महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार बन रही है, झारखंड में अब बीजेपी की सरकार बन रही है। यानी महाराष्ट्र में हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको मस्जिदों से अजान की आवाज़ ही ना आए और झारखंड में आप देख सकते हैं कि वहां के रहने वाले मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाए। कुल मिलाकर इन नतीजों से एक बात तो साफ है, हमें लगता है कि हमारे नेता कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे देकर देश को बांट रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के लोग ही बंटना चाहते हैं। वो अपने ही पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों से खुद को सेफ महसूस नहीं करते। और हाँ, एक बात और, हमारे देश के लोगों को ये तस्वीरें भी नज़र नहीं आती। सोचिए, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हिंदुओं को ये कहते हैं कि वो मुसलमानों से सावधान रहें, वो खुद दूसरे मुल्कों में जाकर मुस्लिम नेताओं के साथ दस्तरखान शेयर करते हैं, वहाँ के लजीज खाने खाते हैं और वहाँ के मुस्लिम नेता भी आंखों पर पट्टी बांधकर हमारे देश के नेताओं को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।